नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज की जो मेडिसिन है होम्योपैथी मेडिसिन सीरीज में हम बात करेंगे सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस के बारे में। और इस मेडिसिन की खासियत क्या है पहले वो बता दूं, उसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस मेडिसिन की खासियत है इसका सिरदर्द, इसका हेडेक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिरदर्द के केसेस के लिए, माइग्रेन के केसेस के लिए, पॉलिप के केसेस के लिए, नाक और कान के पॉलिप के केसेस के लिए, और पुराने खांसी की जितनी भी बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, लेरेंजाइटिस है, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, होम्योपैथी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, यदि आप टीचर हैं, यदि आप एक लेमैन है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सीरीज के वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस को कहा जाता है ब्लड रूट, और ये है पेपेवरीसी फैमिली की मेडिसिन। पेपेवरीसी फैमिली की इस मेडिसिन की खासियत यह है कि जो इसका हेडेक होता है ये सुबह से स्टार्ट हो जाता है। लगता है कि सुबह से हेडेक आज स्टार्ट होगा, और हेडेक होने के बाद ये दोपहर तक बढ़ेगा, और दोपहर तक बढ़ने के बाद शाम को हेडेक में आराम मिल जाएगा। और हेडेक की खासियत यह है कि ये राइट साइडेड हेडेक है। आपको सीधी तरफ पे दर्द होगा, और दर्द भी कहां पर होगा? ऑक्सीपिटल रीजन से स्टार्ट होगा, मतलब सिर के पीछे वाले हिस्से से, और आंख के ऊपर राइट साइड में आके सेटल हो जाएगा। राइट साइडेड स्पेशली है क्योंकि उसकी खासियत है राइट साइडेड एक्ट करने की इस ड्रग की। और इसकी एक और वजह है कि ये इसमें जी मचलाता है। आपको लगता है कि वोमिटिंग जैसा सेंसेशन फील होता है, और बाइल यानी पित्त का जो रस होता है उसका कि वोमिटिंग जैसा सेंसेशन आपको महसूस होगा। जैसे आपको लगेगा कि जैसे पित्त बढ़ गया है, गले तक आपको खट्टा खट्टा सा पानी और इस तरह की सेंसेशन महसूस होंगे। और ये लगेगा जैसे कि स्टमक से भी एसिड निकलकर गले तक आ रहा है। और हेडेक में आराम मिलता है आपको सोकर उठने के बाद, मतलब शाम को एक तो आपको आराम मिलेगा, और दूसरा यदि आपने नींद ले ली है अच्छे से तो आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। लेकिन हेडेक की खासियत यह है पीछे से आता है, सामने की तरफ राइट साइड में आता है, और ऐसा लगेगा जैसे आपका सिर फट जाएगा। तो सिरदर्द आपने जाना कि मितली के साथ होता है, मितली आती है, लेकिन एक सिरदर्द इसमें ऐसा होगा जिसमें आपको वोमिटिंग हो जाएगी, नौसिया फील नहीं होगा, वोमिटिंग हो जाएगी। और वोमिटिंग होने के बाद ऐसा लगेगा जैसे पूरी दिन आप थके हुए हैं, मानसिक रूप से थक गए हैं, और आपने शारीरिक और मानसिक दोनों काम किया है, स्पेशली मानसिक वर्क आपके ज्यादा हुआ है, मेंटल वर्क हुआ है, तो आपको हेडेक होता है। लेकिन मितली के साथ हेडेक होना, और उसके बाद ऐसा हेडेक जिसमें आप वोमिटिंग भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा थकाने वाला हेडेक है, तो फिर आपको सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस की जरूरत है। इसके हेडेक की एक और खासियत है, महिलाओं में यदि ये हेडेक होता है तो ये उन महिलाओं में होता है जिनमें रजोनिवृत्ति हो गई है, मतलब जिनके मेंसेस बंद हो गए हैं, मेनोपॉजल एज है, मेनोपॉज हो चुका है, और बॉडी में फ्लशेस ऑफ हीट हो रहे हैं, बॉडी हीट कर रही है, हाथ और तलवों में आपके और हाथ की हथेलियों में गर्माहट महसूस हो रही है, जलन महसूस होती है, और फ्लशेस ऑफ हीट और पल्पिटेशन फील होता है, टपकता सा दर्द जिसको बोलते हैं पल्सेटिंग पेन, तो ये महसूस होता है, तब सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस बहुत अच्छी ड्रग है। सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस एक और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग दर्शाती है जो कि है पॉलिप के लिए। पॉलिप एक तरह की सॉफ्ट ग्रोथ होती है जो कि ऐसा लगेगा आपको जैसे जो ग्रेप्स होता है, अंगूर, यदि आपने उसको ऊपर से छिलका छिल दिया तो कैसा लगेगा, बस उसी तरह की ग्रोथ यदि आपके नाक में हो जाए तो नेजल पॉलिप के लिए, कानों में हो जाए तो कान के पॉलिप के लिए, गले में हो जाए जो लैरिंग्स होता है आपके वोकल कॉर्ड में यदि पॉलिप हो जाए तो उसके लिए, और यूट्रस में यदि पॉलिप हो जाए बच्चेदानी में तो उसके लिए सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग साबित होती है। और स्पेशली राइट साइडेड हो तो फिर ये पिक्यूलियर है सिम्टम। यदि आपको चेहरे में दर्द हो रहा है, फेस में दर्द हो रहा है, फेशियल न्यूरल्जिया, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि पूरे चेहरे में जबड़े में दर्द होता है, चेहरा मतलब जबड़ों में दर्द होना,
तो उसके लिए भी एक न्यूरेल्जिया होता है जिसे फेशियल न्यूरेल्जिया बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है सैंगुनेरिया कैनाडेंसिस। और इसकी खासियत यह है कि ये जो जबड़े के एंगल हैं आपके, इस एंगल पे जहां पे जबड़े आपके ज्वाइंट होते हैं, ऊपर का अपर और लोअर जॉ ज्वाइंट होते हैं, उसके पीछे की साइड में पेन होता है, फेशियल न्यूरेल्जिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। और गाल जो है, आपके गालों में आपको रेड फ्लशेस मिलेंगे, रेड स्पॉट्स मिलने लग जाएंगे, ऐसा कुछ गोल सा आकार बन जाएगा। ये बहुत पेक्यूलियर सिम्टम्स मैं आपको सैंगुनेरिया के बता रहा हूं। लक्षणों में देखा जाए तो टॉन्सिलाइटिस और क्विंसी, ये दो थ्रोट इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सैंगुनेरिया में कवर होते हैं और गले में, मुंह में छाले आ जाते हैं, जिनको ठीक करने के लिए सैंगुनेरिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। और टॉन्सिलाइटिस के लिए तो एकदम रामबाण ड्रग है। सैंगुनेरिया के पेशेंट को बटर खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बटर पचता नहीं है, मतलब बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता ये मक्खन को। और क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बिलियस टेम्परामेंट होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पित्त रस का स्राव होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी रहती है, बिलियसनेस रहती है, बिलियस वोमिटिंग होती है, पित्त वाली उल्टी, पित्त वाला नौसिया होता है और पेट में जलन होती है। यहां तक कि ये आपके आंतों में जो कैंसर होता है उसके लिए भी बहुत ही जरूरी ड्रग है। पेट में इस तरह का महसूस होता है जैसे पेट में सब कुछ खाली खाली हो गया, ऑल गॉन सेंसेशन बोलते हैं, जैसे कि जो खाया आपने सब चला गया, ये सारा लक्षण इसमें मिलता है। और ये एसिडिटी, बिलियस टेम्परामेंट और बर्निंग सेंसेशन और उसके साथ हेडेक आना, ये सैंगुनेरिया की बहुत विशेषता है। और सैंगुनेरिया में जलन बहुत होती है, मतलब यदि आपके अल्सर्स यदि हैं, पेट के अल्सर हो गए, पेप्टिक और गैस्ट्रिक अल्सर जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर में पेप्टिक और ड्यूडेनल, पेप्टिक अल्सर में गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर दोनों प्रकार के, मतलब आपके अमाशय का अल्सर और आपकी छोटी आंत का अल्सर, तो दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है। और इसके साथ में पेशेंट को बहुत ज्यादा पिक्वेंट खाना पसंद है। पिक्वेंट चीजें मतलब मसाले वाली चीजें, तेल वाले ऑयली चीजें खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसमें डायरिया भी होता है और डायरिया में भी जो मोशन होता है उसमें भी खासियत यह है कि ये बिलियस होता है, मतलब सैंगुनेरिया की पूरी खासियत जो है वो है बिलियस वोमिटिंग, बिलियसनेस, पेट की तकलीफ, पेट की भी तकलीफ, मतलब लीवर के राइट साइड का ओरिजिन, राइट साइड में लीवर होता है, तो लीवर की वजह से जो भी तकलीफें आपकी बॉडी में जनरेट होती हैं, जो डाइजेस्टिव हेडेक होता है, सिक हेडेक होता है, एक अमेरिकन सिक हेडेक इसमें होता है। और जितनी भी बीमारियां सैंगुनेरिया में आपको मिलेंगी वो, या किसी भी व्यक्ति में मिलेंगी, यदि वो बिलियस ओरिजिन से है तो दो रेमेडीज आप हमेशा देखते हैं, एक आयरिस वर्स यूज होती है और एक सल्फर यूज होती है। और यदि इनसे भी आपको आराम नहीं होता तो सैंगुनेरिया कैनाडेंसिस इनके लिए बहुत अच्छी ड्रग है। चेलिडोनियम भी एक राइट साइडेड रेमेडी है, लाइकोपोडियम भी एक ड्रग है जो कि राइट साइडेड रेमेडी है। तो राइट साइडेड रेमेडीज में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये दवाइयां। दोस्तों सैंगुनेरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, मतलब फेफड़ों की बीमारियां, या आप यहां से चालू करें लैरिंग से तो लैरिंजाइटिस और ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो आपका होता है इसमें स्वेलिंग हो जाती है, जैसे मैंने लैरिंग्स में बताया कि वोकल कॉर्ड होते हैं, तो स्वर यंत्र में भी यदि पॉलिप हो जाए तो उसके लिए सैंगुनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। पॉलिप के लिए तो बहुत अच्छी ड्रग है ही है। साथ में लैरिंजाइटिस यानी लैरिंग्स में स्वेलिंग आ जाए और आपको बोलने में तकलीफ हो, एफोनिया की कंडीशन है, आप बोल ना पाए, डेट इज कॉल्ड एफोनिया, तो सैंगुनेरिया बहुत अच्छी ड्रग है। इन्फ्लुएंजा के बाद ड्राई कफ, स्पाज्मोटिक कफ चालू होती है और ऐसा लगता है कि स्टर्नम के पीछे, ये स्टर्नम होता है, तो ये जो आपकी बटन दिख रही है इसके पीछे स्टर्नम होता है, तो स्टर्नम में आपको ये लगता है इस पीछे की तरफ से कि जैसे कुछ बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। ट्यूबरकुलोसिस हो, टीबी यानी ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया की फर्स्ट स्टेज हो या निमोनिया के फाइब्रस स्टेजेस हो, कोई भी फेफड़े की बीमारी हो, आपको सैंगुनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसकी खासियत यह है कि जो बलगम भी आता है वो रस्टी होता है, जैसे कि रस्ट यानी जंग के कलर का हो,
तो पुरानी से पुरानी बीमारी यदि फेफड़े की है और जरा सी भी ठंड लग जाए और आपको फिर से फेफड़े की तकलीफ निकल के आ जाए या वापस आ जाए, अगले मौसम में फिर वापस आ जाए, तो दो रेमेडीज हमको ध्यान आती है। एक आती है आर्सेनिकम एल्बम, जो सेम टाइम में, वो एक गाना है ना, सेम टाइम सेम जगह, तो बस वो सेम टाइम में, ईयर के किसी एक विशेष टाइम में, एक साल में एक विशेष वक्त में आर्सेनिक में भी ऐसा ही सिम्टम है कि आपकी खांसी वापस आ जाती है। वैसे ही सैंग्यूनेरिया में भी सिम्टम, जैसे ही ठंड चालू हो जाए या मौसम चेंज हुआ, आपको खांसी आए और वो पुरानी खांसी वापस आ जाए, और क्रोनिक कोराइजा हो या क्रोनिक कैटार हो, वो कैटार सप्रेस हो जाए। कैटार मतलब जो म्यूकस है, यदि वो इंटेस्टाइन का म्यूकस है, म्यूकस गले का म्यूकस हो, म्यूकस चाहे फेफड़ों का हो, वो यदि सप्रेस हो जाए तो आपकी जो ड्रग होती है वो सैंग्यूनेरिया होती है। जो स्टूडेंट्स यदि देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, सैंग्यूनेरिया आप तभी सिलेक्ट करेंगे जब आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या जब आपको बिलियस ओरिजिन हो, यानी खांसी डाइजेस्टिव ओरिजिन की वजह से आप डायग्नोज करें, पेशेंट का एब्डोमेन कंप्लेंट आपको मिले, पेशेंट को गैस्ट्रिक कंप्लेंट मिले और खांसी की शिकायत है, तो लंबे समय तक एब्डोमेन की कंप्लेंट यानी पेट की गैस की कंप्लेंट के साथ में एसिडिटी, गले में खट्टा पानी आना, और फिर खांसी की शिकायत कर रहे, गले में खराश हो, टॉन्सिलाइटिस आए या मुंह में छाले आते हैं, खट्टा पानी आ जाता है, इरेक्टेशन होता है और हेडेक भी है, तब आप सैंग्यूनेरिया जरूर सेलेक्ट करें। आपकी ये ड्रग इनफेलिएबल होगी। दूसरी, वल्यूलर हार्ट डिसीजेज में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। हार्ट की भी बीमारियां जो वल्यूलर डिसीज होती हैं उसमें भी, और वल्यूलर हार्ट डिसीज के साथ फेफड़ों की बीमारियां जिसमें हाइड्रोथोरेक्स मिलता है, और लंग्स की वो डिसीज है जिसमें फेफड़े में पानी भर जाए, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी ड्रग है। यूरिन में फॉस्फेट आ जाए और लॉस ऑफ फ्लैश, बॉडी में पूरा फ्लैश खत्म हो रहा है, लॉस ऑफ फ्लैश के लिए बहुत अच्छी ड्रग है। सडन स्टॉपेज ऑफ कैटार हो, यानी आपके बलगम जो आता था, म्यूकस आता था, वो स्टॉप हो गया है, तो एयर पैसेजेस में स्टॉप होने की वजह से, फेफड़े में बलगम स्टॉप होने की वजह से, रुक जाने की वजह से आपको डायरिया वाले सिम्टम मिल जाए। हालांकि ये थोड़ा सा लिंक नहीं होता, लेकिन होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जहां आप थोड़ा यूनिक काम करके चले जाते हैं। फेफड़े में तकलीफ हुई और फेफड़े में बलगम रुक गया, लेकिन यहां डायरिया हो गया, मतलब बलगम यानी म्यूकस जो है वो फेफड़े में रुका हुआ है, और आंतों का बलगम ठीक है, आंतों में म्यूकस ठीक है, फेफड़े में म्यूकस रुका हुआ है, आंतों में म्यूकस ठीक है और आंतों में डायरिया हो गया। ये कंडीशन जब भी आती है तो सैंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस बहुत अच्छी ड्रग साबित होती है। ड्राई कफ के लिए यानी सूखी खांसी के लिए, जैसा मैंने बताया, सैंग्यूनेरिया बहुत अच्छी ड्रग है। और जो सिम्टम है मेन किसी भी सांस की बीमारी में, वो ये रहेगा कि इतनी ड्राई कफ हो जाती है कि सोते सोते वो उठ जाए, आंखें खोल ले, और तब तक आंखें उसकी बंद नहीं होती जब तक वो गैस पास नहीं कर लेता। मैंने अभी बताया था कि कोई भी फेफड़े के सिम्टम उसके साथ में आएंगे, इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम, उसके साथ डाइजेस्टिव कंप्लेंट होना चाहिए। डाइजेस्टिव कंप्लेंट नहीं है, सैंग्यूनेरिया आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो सैंग्यूनेरिया प्रिस्क्राइब करने के लिए डाइजेस्टिव कंप्लेंट होना जरूरी है। और ड्राई कफ भी इनको इतनी होती है, ड्राई कफ में जिसको आप बोलते हैं कुकर खांसी, मतलब कुकर खांसी मतलब जिसमें आपके ऐसा लगे कि फेफड़ा फट जाएगा, एकदम गले सूख गए, उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट होती है। और खासियत ये है कि खांसते खांसते पसीना पसीना हो जाओगे आप, आपको जब भी खांसी होगी पसीना निकल जाएगा, रात के समय पसीना आ जाएगा, और वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, पतली दस्त आपको हो सकती है। और हर बार जब भी ठंड आती है तो आपको महसूस होता है कि आपको इस बार फिर से खांसी होने वाली है। तो ये जो ड्रग है खांसते खांसते आपको उठा देगी, इतनी ज्यादा खांसी की वजह से परेशान। लेकिन फिर बोल रहा हूं कि तकलीफ डाइजेशन की वजह से स्टार्ट होगी। यदि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं है, आपको मसाले खाने की इच्छा नहीं होती, आपको खट्टा पानी नहीं आता, एसिडिटी नहीं होती, आप सैंग्यूनेरिया प्रिस्क्राइब नहीं करते। यानी यदि कोई भी तकलीफ हो रही है, पेट की तकलीफ होना चाहिए, यदि पेट की तकलीफ नहीं है, सैंग्यूनेरिया नहीं है। अंत में, वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं, ज्वाइंट पेन और रूमेटिज्म के लिए बहुत अच्छी ड्रग है। इस ड्रग की खासियत क्या है वो बता रहा हूं। पेक्यूलियर सिम्टम याद कीजिए, जिन हड्डियों में मांस ज्यादा नहीं होता उस जगह का दर्द होता है, जैसे कि आपकी सिन बोन, आपके पिंडलियों के सामने की जो हड्डी है पैर की, ये नीचे वाली जो हड्डी है, यहां पे आपको पेन होगा, और उसका रूमेटिज्म है। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है सैंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस।
एक और खास बात इसकी है कि राइट साइडेड पेन होगा, आपको हो सकता है वहां लेफ्ट दिख रहा हो, राइट साइडेड पेन होगा और राइट साइड के शोल्डर में पेन होगा, राइट साइड के हाथ में उठा नहीं पाएंगे आप, कंधे में दर्द हो सकता है आपको राइट साइड में। राइट साइडेड रेमेडी है, मैंने फिर से बता रहा हूं आपको, आंख में के ऊपर तक दर्द आता है, राइट साइड के ऑक्सीपिटल से स्टार्ट होता है, पीछे से राइट साइड की आंख में आता है, राइट साइडेड न्यूरल्जिया होता है, राइट साइडेड चेस्ट में हैवीनेस मिल सकती है, आपको निमोनिया मिल सकता है, पुराना निमोनिया मिल सकता है, खांसी आपको मिलेगी, ब्रोंकाइटिस मिलेगा, ट्यूबरकुलोसिस मिलेगी, आपको जी मचलाने के साथ सिरदर्द होगा, जो कि बेलाडोना में भी है, आइरिस वर्स में भी है और मेलिलोटस अल्बा में भी है, सॉरी मेलिफिलियम में भी है। और यदि मेनोपॉज एज के बाद आपको तकलीफ हो रही है, मेनोपॉजल एज में आने के बाद हॉट फ्लशेस आएंगे, बर्निंग आपको मिल सकती है हाथों में, पैर के तलुओं में, और ब्रोंकाइटिस है, पुराना निमोनिया था उसमें, तो इसके इन केसेस में आपको सैंगुनेरिया यूज करनी है। और चेलिडोनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, वेरेट्रम अल्बम और सैंगुनेरिया, ये 5 ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट होती है निमोनिया के लिए, जो कि कंट्रोल्ड नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेलिडोनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, वेरेट्रम अल्बम और सैंगुनेरिया, ये 5 ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो आशा है इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि सैंगुनेरिया कैनेडेंसिस किस तरह से पूरे शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट लक्षणों में काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है हेडेक, इससे बेस्ट रेमेडी हेडेक के लिए कोई नहीं है, चाहे वो माइग्रेन हो, सिक हेडेक हो, डाइजेस्टिव सिक हेडेक हो, आपको सैंगुनेरिया के बिना आराम नहीं लगेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।